मेरे प्यारे दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम व आखिर दावाकुम अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। दिस इज़ मोहम्मद अल्ताफ़ वीडियो। शुरू करते हैं शुरू करते हैं शुरू करते हैं बिस्मिल्लाह से, यानी कि या अर्रहमान रहीम, या अर्रहमान रहीम और या अर्रहमान है। ये तो बोलने में आएगा, लेकिन जब लिखोगे तो फिर ब्रैकेट में ये उनका तकवा का बॉडी पार्ट एंड दिस फिंगर फ्री फ्रॉम नेल। Since nail has been cut, then only we are saying Ar-Rahmani. Still you have been saying that Allahu la ilaha illahu alayhi qayyum inna Allahu alayhi al-azim. Then you are not Aten al-Kitaba, you are Utul Kitaba. Utul Kitaba means still you need to resolve. What resolve? This is the resolving finger, like this. Look, you have to resolve, then you go next, go forward. Okay, this means this is the alif zabala al kitab, utu alif single, then this is resolving finger. Okay, you must have to resolve, then you can proceed. This means this. तो अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवा अल-हय्युल क़य्यूम नहीं पढ़ना है। हमको रब्बिल आलमीन ने अनाज दिया, ठीक है ना, उगा के दिया, भेजा, अब हम आपको उसको अनाज को पिसवाएंगे, उसको छानेंगे, उसको फिर आटा छानेंगे, फिर उसको पानी में मिला के आटा गूँथेंगे, फिर रोटी बनाएंगे, तब खाएंगे। एज इट इज़ नहीं है अल कुरान। आलू दिए, आलू निकाला, खरीद के लाए आलू, फिर उसको आलू खरीद के लाए, आप तो खरीद के लाए, ठीक है ना, तो खरीद के लाए या आपने उगाए हुए कितनी मेहनत लगती है। बीज डाला, फिर उसमें हल चलाया, फिर पानी दिया, फिर रखवाली की, फिर निराई की, फिर उसमें पानी डाला टाइम टू टाइम अकॉर्डिंग टू द प्रोसेस, फिर जो है वो तैयार हो गए। 4 महीने के अंदर फसल तैयार हो जाती है। कोई भी फसल हो, चाहे गेहूँ हो, चाहे बाजरा हो, चाहे जौ हो, चाहे आलू हो, चाहे मक्का हो, ठीक है ना। एवरी फसल हैविंग 4 months पीरियड टू गेट हार्वेस्टेशन, रेडी फॉर हार्वेस्टेशन। ओके, तो वही है। तो आलू लिया तो उसको एज इट इज़ तो नहीं खाएंगे ना। वी आर नॉट गॉट और कैटल लाइक काऊ और बफेलो और sheep or goat. Okay, we are human being. तो हमारे लिए तो उसको आलू लिया है, आलू को साफ़ किया, फिर उसको छीला, उसके बक्कल अलग किया, फिर बॉईल किया, फिर उसको मसाले मिक्स करके सब्ज़ी में रोटी के साथ खाया। इसी तरह एज इट इज़ अल कुरान नहीं पढ़ना है। अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम नहीं पढ़ना है। क़ुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाह उसमें ऐसे नहीं पढ़ना है। यू आर नॉट कैटल,
They are not sheep, goat, buffalo, cow. Okay, you are human being. आपको प्रोसेस दी हुई है, उसको कैसे खाना है। तो फॉर्मूला दिया हुआ है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, यानी कि कॉन्जिक्यूटिवली यू मस्ट हैव टू स्पीक रहमान इन प्लेस ऑफ बिस्मिल्लाह। दिस मीन्स दिस, open your brain and eyes and try to understand. Okay. शाख के उल्लू के पीछे नहीं घूमो। यहाँ पे हर शाख पे उल्लू बैठा है, अंजाम गुलिस्ता क्या होगा। Kick them, leave them. You look according to Al-Quran, Atiur Rahmana wa Rasulihi. You must have to believe on Muhammadun and Muhammadin. Muhammadun का मतलब has been and will have been. और Muhammadin का means plural as on date is alive. You must have to join face to face to Muhammad. Then only you are Amanu. That means Amnu means कि you are eligible to read the Al-Quran in order to get the connectivity. Your attendance can be achieved, obtained, okay, positively. अच्छा, अब दीन इस्लाम की डेफिनेशन और एक मैं बता रहा हूँ। वन ऑफ द definitions of दीन अल इस्लाम है। दीन अल इस्लाम है। तो इसकी जो है क्या है कि देखिए, ये वन ऑफ द डेफिनेशंस ऑफ दीन इस्लाम। ऑलरेडी आई हैव told so many definitions, but this is also one of the definitions of al-Deen al-Islam. प्रत्येक मैरिड मैन और एंड engaged man की जो नौकरी है जिसके एवज उनको अल जन्नता में प्रवेश मिलेगा, वो यह है। husband must have to मतलब हस्बैंड को चाहिए, हस्बैंड को करना है रब्बिल रहमानी
अर्रहमानी और अर्रहमाना, एंड सॉरी अर्रहमानो, की आइदर स्लॉट में फिंगरिंग करके उनकी वो पर्टिकुलर फीमेल शर्मगाह को संतुष्ट करते रहना जब तक जिंदगी है। फिर उसके बाद उनका पेनिस की मास्टरबेशन करके एजुकेशन करना स्वयं। यह परिभाषा। अब देखना यह है, अब नाउ देखना यह है वो कैसे होगी, वो कैसे होगी। उसके लिए है कि उसके लिए है जब स्वयं राइटिंग प्लस रीडिंग प्लस अंडरस्टैंडिंग करके इसमें एक अटेंडेंस मिलती है। ओके ओके। उसके बाद आता है वाइफ और टेम्परेरी वाइफ और हाफ वाइफ का यूज करके, क्योंकि जैसे ही वो पत्नी का इस्तेमाल करेंगे और उनको सेटिस्फाई करेंगे तो ऑटोमेटिक उनकी फीलिंग होने लगती है कि उनकी शर्मगाह में फिंगर हो रही है। और जैसे ही वो सेटिस्फाई होती है वाइफ की वेजना, तो वो उनकी वेजना सेटिस्फाई हो जाती है फिंगर से। फिर जब वो इजैकुलेशन लेता है
तो उनके पेनिस का एजिकुलेशन होता है आसमान। इस प्रोसेस को बोलते हैं इलाहा। इल्ला हुआ, हुआ का मतलब, सॉरी, हुआ का मतलब अरे हमारे नहीं, डिपेंडिंग ऑन पीपल, ठीक है ना। जैसे ही इबादतगार पुरुष जैसे ही करेंगे तैसे ही वो, वोमेन के लिए नहीं, वोमेन नहीं, हस्बैंड करेगा, हस्बैंड बीवी को सेटिस्फाई करेगा, उनको वार्म अप करेगा तो आसमान में वार्म होंगे, फिर वो एजुकेशन लेगा, ऐसे ऐसे, ठीक है ना। ये वाइफ का कोई उसमें नहीं, वाइफ इज द कोऑर्डिनेटिंग एजेंट ओनली टू assist in order to obtain the attendance and the entry in the aljanata based on the attendance. Okay, minimum 33% needed. Okay, और तीसरा है कि by preaching face to face plus without face to face also 50 110 में यही कहा गया है, ठीक है ना। अब आप ये देखिए कि ये 3 वे हो गए, तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? तक़य्युन। तक़य्युन बोलते हैं। जो हस्बैंड जो ये सब अटेंडेंस करता है उसको, जो रब्बुल आलमीन की फिंगर और उनकी वेजना से सेटिस्फेक्शन करता है और फिर उनके मास्टरबेशन कराता है बाय दिस वे। ऐसा थोड़ी कि वो आसमान पे जाके वो उनकी मास्टर फिंगरिंग करके वो मास्टरबेशन, ज़मीन पे जो वाई यूज ऑफ वाइफ है ना, ये हम उन्हीं के अंश हैं, वाइफ हो हस्बैंड हो सब। वाइफ की सिमिलरिटी जस्ट लाइक अल कुरान हो, सूरतुन, सूरतुन, इट इज जस्ट लाइक सूरतुन। अल कुरान मीन्स के जितनी भी इंटायर वुमेन जिंदा है वो जस्ट लाइक सिमिलरिटी अल कुरान, और उसमें से एक वुमेन है तो जस्ट लाइक ए सूरतुन, सॉरी नॉट सूरतुन, आयात, आयात, अल आयात, अल आयात जो एंड जो दिस इज सिमिलरिटी लाइक दैट आयात। ओके, अगर आप किसी वुमेन को टॉर्चर कर रहे हो तो इट मीन्स के उसके बॉडी पार्ट को आप इंजर्ड कर रहे हो, उसको बाल काट रहे हो और उसका हाथ हड्डी तोड़ रहे हो या पीट रहे हो, तो इसका मतलब यू आर हर्टिंग टू द अलायात सिमिलरिटी इन द स्काई। वो अलग बात है कि वो अल कुरान को फॉलो करने वाली है कि नहीं है, ठीक है ना। अगर जो अल कुरान को फॉलो करने वाली लेडीज़ हैं, अगर उनको कोई टॉर्चर करता है तो उसकी बहुत बड़ी सज़ा है, ठीक है ना। वो इस तरह है जैसे किसी लेडी को मर्डर किया, किल किया, जस्ट लाइक किया उसने, और उसको वहाँ से पेज फाड़ दिए अल कुरान के, मतलब अलायातों के पर्टिकुलर। अल कुरान को अगर वो कुछ ऐसा करता है कि उसको, तो जस्ट लाइक इट इज़ सिमिलर टू द होल वर्ल्ड की जितनी वुमेन है उनको वो कर रहा है, जस्ट लाइक दैट। और हस्बैंड इज द कैरियर, कैरियर असिस्टेंट, और उनकी जो है वो सर्वेंट ऑफ रहमान रहीम। अगर वो टोटली डिपेंड है सर्विस पे, असिस्टेंस पे, तो अगर वो किसी पुरुष को अगर कोई मर्डर करता है तो इसका मतलब उनकी इबादत में रुकावट पैदा करता है। ओके, क्लियर।
बी थिंक सीरियस यूज ब्रेन। ठीक है ना, तकय्यन। और तकय्यन जो है ना, फिर उसको जो पर्सन वो डज ऑल दिस मुत्तकीना, अल मुत्तकीना। जो ये कहता है कि रब्बुल आलमीन मास्टरबेशन नहीं करते हैं और वो फिजिकल सेक्स करते हैं एक दूसरे डिवीजन से मिलके, तो वो ये कह रहा है कि वलदन, वलदन मीन्स ये है कि हैविंग सेक्स फिजिकली, दिस मीन्स वलदन वाया एक्टिव एनस of either one। either one में क्या होता है, अर्रहमानी, अर्रहमाना, अर्रहमानु थ्री है ना। ओके, वो रब्बुल आलमीन नहीं है। लम तत्तखिज़ु वलदन वला शरीकुन, ला शरीकुन वला, लम तत्तखिज़ वलदन वलदन वला साहिबतुन वला शरीकुन। ओके, साहिबतुन, ये शरीकुन। साहिबतुन उसको बोलते हैं जो डेटिंग, मतलब शरीकुन मीन्स परमानेंट, परमानेंट वाइफ, वाइफ स्पाउस। और साहिबतुन टेम्परेरी। वलदन का मतलब वाया एक्टिवनेस, वाया एक्टिवनेस, वाया फ्रॉम आइदर वन, साहिबतुन और वलदन। वो नहीं है रब्बुल आलमीन, इसलिए वो अलीयुल कबीर। कबीर का मतलब होता है कि जस्ट यूजिंग मास्टरबेशन, फिंगरिंग। इबादत का काम यही है, अल मुत्तकीन का मतलब यही है। ठीक है ना, ये अल मुत्तकीन का मतलब यही है। और वलदन का मतलब फिजिकली सेक्स करना है। तो कई बार लिखा हुआ है वेरी बिग सिन, जो कहते हैं ये रब्बुल आलमीन, जैसे कि देखिए, या निसायन नबी लस्तुन्ना का अहदम मिनल निसाए इन तक़ैतुन्ना फला तख़्ज़इना बिलक़ौल फ़यत्मअल्लज़ी फ़ी क़ल्बिही मरदुन व क़ुल्ना क़ौलन मारूफ़न। तो ये निसाया का मतलब होता है कि दोज वुमेन वो हैज एक्टिव एनस। तो और निसाए, निसाए का मतलब जो है वो विधवा से मुंसलिक होता है। अननिसाए, अन लगता है तो जैसे फ्रीडम, और विदाउट अन और अल जो होता है दैट इज नॉट फ्रीडम, फ्री, नॉट इंडिपेंडेंट। तो दिस इज इंडिपेंडेंट अननिसाए। तो कोई भी वोमेन अननिसाए विडो है तो
एक दूसरे की मास्टरबेशन कर सकते हैं, ये अलाउ किया है रब्बुल आलमीन ने। साइड में तकय तोड़ना यानी फिंगरिंग से करेंगे वो लेडीज़ हैं, वोमेन विदाउट पेनिस, मरीमा तो है नहीं, ठीक है ना, तो ये है तकय तोड़ना। ओके, क्लियर। तो ये हो गया, अब आप समझ गए कि रब्बुल आलमीन का क्या मतलब जो है उनका जो डिज़ाइन क्या है और मोड ऑफ वर्किंग क्या है, हाउ इट इज़ वर्किंग, how his servant, what is the job of servant, what are the policies, what are the limitations, जो भी सब कुछ है वो अल कुरान में है। यानी कहने का मतलब है कि वो फिंगर से सेटिस्फाई करना और पाम से मास्टरबेशन करके उनकी एजुकेशन कराना, यही इबादत है। उसके तरीके दिए हैं, फिर उसकी पॉलिसी, जब आप किसी में कहीं एम्प्लॉय के पास काम कर रहे हो तो उसकी एक वो होती है, टाइमिंग है, पॉलिसीज़ हैं, बाउंडेशंस हैं, एग्रीमेंट हैं, सब कुछ होता है, सेम प्रोसेस। ओके, उस पॉलिसी को वॉलेट नहीं करेंगे और टाइमिंग को प्रॉपर ध्यान देंगे और जहाँ जहाँ आपको रेस्ट्रिक्शंस हैं वो उसका ख्याल रखेंगे, यही सब अल कुरान में लिखा है। मेन चीज़ ये है कि वो फिंगर से उनकी फीमेल शर्मगाह को संतुष्ट कराना और पाम यूज़ करा के उनकी पेनिस से मास्टरबेशन कर एजुकेशन कराना, दिस इज़ द इबादत, दिस इज़ इस्लाम। और वो कैसे करना है वो अल कुरान में लिखा हुआ है, 3 वे हैं, खुद पढ़ के और लिख के और समझ के आयतों को, और वाइफ को यूज़ करके एज पर अल कुरान जैसे बताया, या विधवा से शादी जो नॉन वाइफ में आती है, विधवा है, उसका इस्तेमाल करके, डाइवोर्सी का भी है, ठीक है ना, लेकिन वो बाद में है ना, और नॉन वाइफ है, मैरिड वोमेन है, सबका जो है, मैरिड वोमेन का इस्तेमाल तो तभी कर सकते हैं जब वो अन्ना से हो, और मैरिड अगर वोमेन है तो फिर वो बैक साइड ऑफ द वेजिना से ही कर सकते हैं, फेस टू फेस नहीं कर सकते हैं। फेस टू फेस कर लिया तो फिर वो अत्तलाका इम्प्लीमेंट हो जाती है उस पर, और वो इम्प्लीमेंट हो जाती है तलाक़ा के, उसमें ऑप्शन है कि वो हस्बैंड माफ़ी कर सकता है, लेकिन अगर सेटिस्फाई करा दिया तो फिर वो 100% तलाक़ा हो गई, नो चांस टू रिजॉइन एट ऑल। ओके, तलाक़ा का डेफिनेशन यही है कि द एक्ट ऑफ सेक्स विच इज़ डन बाय द वाइफ विदाउट नॉलेज ऑफ हर हस्बैंड by other person by particular position। नेक्स्ट साइड है दैट इज़ तो हस्बैंड अलाउ किया है तो ठीक है, अगर फेस टू फेस है विदाउट सेटिस्फाइंग हर तो फिर जो है वो तलाक़ा जो है हो जाती है, लेकिन हस्बैंड इज़ द मेन पर्सन हु कैन अप्लाई, उसके ऊपर छोड़ाएगा, आप माफ़ कर सकते हो माफ़ कर लो, और अगर सेटिस्फाई कर दिया तो फिर नो चांस टू रिवर्ट बैक, दिस मीन्स तलाक़ा। तलाक़ा डज नॉट मीन कि जस्ट लाइक खाने में नमक कम है तो तलाक देती, या प्रेस नहीं की तो तलाक़ा हो गई, बीवी मायके 4 दिन ज़्यादा रहेगी तो तलाक़ा दे दी, दिस डज नॉट मीन। या उसमें कपड़ों के लिए कुछ कह दिया कि जैसे कि साड़ी है, सूट है, या शॉल है, या कुछ और उनकी जो मतलब ब्यूटिफिकेशन के जो आइटम्स होते हैं उनमें कुछ मांग रही है और नहीं कर रहे तो उसमें रूठ के बैठ गई है तो उस पर लड़ाई झगड़ा कर लिए तलाक़ हो गया, नो,
थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम, आखिर दावाकुम अल्हम्दुलिल्लाह, बाय। थैंक यू, बाय। मोहम्मद अल्ताफ।